हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग हिस्ट्री चैनल में। मैं हूँ आपका दोस्त स्मित प्रजापति और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आखिरकार भारत को राष्ट्रगान की ज़रूरत क्यों आ पड़ी थी। जन गण मन, जो भारत के राष्ट्रगान के रूप में भी गाया जाता है, उसकी रचना भारतवर्ष की आज़ादी के 36 साल पहले यानी कि सन 1911 को हुई थी। जो एक बंगाली गीत भारत और भाग्य विधाता के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी, जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज ने इसे हिंदी में अनुवाद किया था, जो आज भारत का राष्ट्रगान है। आखिरकार भारत को राष्ट्रगान की ज़रूरत क्यों आन पड़ी थी? मूल रूप से नोबेल पारितोषिक विजेता कुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे लिखा था, जिसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। जन गण मन एक ऐसा गीत था जो उस समय के ब्रिटिश राज्यों एवं लोगों तथा भाग्य विधाता को नमन करता था, जिससे यह गीत लोगों, नेताओं तथा स्वतंत्र सेनानियों के मन पर छा गया था। राष्ट्रगान के बनने के 3 दशक बाद सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसे राष्ट्रगान का दर्जा दिया था। उस समय 1942 में जब नेताजी आज़ाद हिंद फौज में लोगों को अंग्रेज़ों से लड़ने की तालीम दे रहे थे, उस समय उनको लगा कि भांति भांति के जाति, धर्म और कई तरह से अलग लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए देश का एक अलग गान होना ही चाहिए। 11 सितंबर 1942 के रोज़ सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन सोसाइटी ऑफ हैम्बर्ग का उद्घाटन किया था और उस समय उन्होंने पहली बार भारत देश की पहचान रूप इस गान को दुनिया के सामने पेश किया था। रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे हुए राष्ट्रगान में 5 पद थे और अभी के हिंदी स्वरूप में सिर्फ एक ही पद है, जिसे एक ही बार में 52 सेकंड की अवधि में समाप्त करना होता है। 28 फरवरी 1919 को कलकत्ता के बाहर मदीनापल्ले शहर के थियोसॉफिकल कॉलेज में, जो आंध्र प्रदेश में है, वहाँ इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। जन गण मन के बोल, उसका राग तथा संगीत सभी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ही तय किए गए थे। जब देश आज़ाद होने ही वाला था, तब विदेशी सरकार ने भारत के बंधारणीय समिति से पूछा था कि खास मौक़ों पर भारत की ओर से कौन सा गाना बजाया जाएगा। तब एक ऐसा गीत भारत को चाहिए था जो नए नए आज़ाद हुए एकजुट भारत की पहचान बन सके। उस समय तक आज़ाद हिंद फौज का जन गण मन भारत में काफ़ी लोकप्रिय देशभक्ति का गीत बन चुका था, जिससे बंधारणीय समिति की आखिरी सभा जो 24 जनवरी 1950 को आयोजित हुई थी, उस सभा में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जन गण मन को भारत का राजनीतिक मान्यता के साथ राष्ट्रगान के रूप में मंजूरी प्रदान की थी। भारत के राष्ट्रगान में विविध प्रांतों के लोगों को एक साथ रखकर देश के लिए मर मिटने की भावना जगाने वाली ताकत है, जिस पर आज भी हमें गर्व है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर करना ना भूलें। नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।